वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 20। 20। अभिषेक करेंगे आरंभ। आकाश में करेंगे। रोल नंबर 1 होने का फायदा कह लीजिए या नुकसान है। ठीक है, चलिए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हे द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः 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 दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्
ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्या एक बार द्यावा द्यावा पृथिव्यो द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि पृथिव्यो पृथिव्यो हम्म, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर? पहले तो शंका ये है कि थोड़ा इस श्लोक का टेक्स्ट जो है वो गीता प्रेस की पुस्तक से भिन्न है। यहाँ पर जो हम लोग वर्जन ले रहे हैं उसमें है दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? दृष्ट्वाद्भुतम रूपमिदम तवोग्रम। तो थोड़े शब्द इधर उधर है पर अर्थ भाव एकदम सेम ही है। तव इदम उग्रम रूपम, और इसमें भी वही है। हाँ पर थोड़ा है भेद। वो बात तो हो गई। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं अर्जुन? हाँ, इसके पहले क्या कह रहे थे? अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। हाँ, भगवान का कि अनंतता का वर्णन कर रहे थे। वही लगभग भाव यहाँ भी है अर्जुन का। थोड़ा उसमें एक बात और ऐड किया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि महात्मन, भगवान को महात्मा कहा। महात्मा माने एकदम अद्वितीय, सबसे बड़ा। इदम द्यावा पृथिव्यो अंतरम च सर्वाः दिशः एकेन त्वया ही व्याप्तम। यह द्यावा पृथिव्यो मतलब धरती से लेके स्वर्गलोक तक। अंतरम उसके बीच का अंतर, च सर्वाः दिशः और सभी दिशाएं। दसों दिशाएं, अपने 10 दिशाएं कहते हैं ना, तो दसों दिशाएं एकेन त्वया ही व्याप्तम मतलब धरती से लेके स्वर्ग तक और दसों दिशाओं में सिर्फ आप ही और आप व्याप्त हो रहे हैं। सब जगह जो भरा हुआ है वह आप ही है। संपूर्ण आकाश जो है, धरती से लेके स्वर्गलोक तक, या और भी जो भी लोक संभव हो उन सब लोकों तक, और सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में सिर्फ आप ही व्याप्त है। और क्या कह रहे हैं? तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयम प्रव्यथितम। और आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक, त्रिलोकी कहते हैं, 3 लोकों की बात होती है, आकाश, पाताल और अपना ये धरती मृत्यु लोक है। ऊपर नीचे बीच में तीनों तरफ, तीनों लोकों में, तीनों लोकों के प्राणी या तीनों लोक प्रव्यथितम माने व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि भगवान सब जगह व्याप्त हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसा स्थान में, कोई यहाँ से वहां तक दसों दिशाओं में कुछ ऐसा नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। सब जगह व्याप्त हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान के इस उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं।
अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि भगवान का ये उग्र रूप तो सिर्फ अर्जुन को दिख रहा है, तीनों लोग व्यथित कैसे हो रहे हैं? तो भगवान के ही रूप, अच्छा तीनों लोग अर्जुन को वैसे भगवान से पृथक नहीं दिख रहे हैं, भगवान में ही तीनों लोग दिख रहे हैं, तीनों लोग जो है भगवान के ही स्वरूप में दिख रहे हैं। तो जो व्यथित हो रहे हैं और जो व्यथित करने वाला है, दोनों भगवान ही है। आगे अभी आएगा कि भगवान के ऐसे स्वरूप को या भगवान की महिमा को, लीला को देख करके जो राक्षस लोग हैं वो डर के दूर भागते हैं, और जो देवता मुनि ऋषि है उनको आनंद होता है। तो जो जितना ज्यादा असत्य में है, भ्रम में है, माया में है, सत्य या भगवान उसको उतना ही डरावना लगेगा, उतना ही परेशान करने वाला हो जाता। और जो परम सत्य है, द अल्टीमेट, वो तो अच्छे अच्छों को डरा देगा, तो सब तो डरेंगे। अर्जुन भी देखिए, अभी अर्जुन कहेंगे कि सभी नहीं, मैं भी डर रहा हूँ, है यही बात। लोकत्रय प्रव्यथित प्रव्यथितम महात्मा। आगे चलते हैं भैया। ये तीन लोक मतलब क्या है? आकाश, पाताल और बीच में पृथ्वी लोक, और कुछ? हाँ, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने और भी अलग अलग अर्थ कहीं किए हैं। अब टेक्स्ट में तो लोकत्रयम कहा है, सामान्यतया साधारण रूप से यही तीन लोक लिए जाते हैं। या अपन जो तीन लोक में जैसे सत्व, रज और तम में रहते हैं, अलग अलग स्थितियां, वो भी एक लोक अपना। हाँ, वो कह सकते हैं, पर वो इसमें वो गतिमान रहते हैं, स्वभाव है। अपन व्यतीत रहते हाँ, हाँ जी। हैं। अब तीनों, सतोगुण में कोई रहेगा तो वो व्यथित क्यों होगा? पर हाँ वो नहीं होगा, पर हाँ, सतोगुण में आने के लिए व्यथित होते हैं। जब सतोगुण जाता है तब व्यथित होंगे। वो भी नहीं, जो जागरूक है, जो अवेयर है, वो तो व्यथित होगा। अब जो तामसी स्वभाव ही प्रवृत्ति में है, उसको तो तमस में ही आनंद आता है। जो राजसी, जिसके भीतर रजस ज्यादा है, तो उसको रजस में ही आनंद आता है। उसको आप सत्संग में बिठाओगे तो उसको खुजली मचेगी, शरीर दर्द होने लगेगा, है ना, पैर में झुंझुनी चढ़ने, कुछ ना कुछ उसको गड़बड़, वो बैठ नहीं पाएगा, नहीं। तो वो व्यथित नहीं होता सतोगुण छूटने का। हाँ, जिसकी जिस जैसी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के विपरीत अगर उसको आप किसी को डालेंगे तो वो व्यथित होगा। है, तो जो सतोगुणी है वो रजोगुण आएगा उसके भीतर, या रजोगुणी प्रवृत्ति में जाएगा तो उसको महसूस हो जाएगा, उसको मुश्किल लगेगी, उसको नहीं बर्दाश्त होगा। उसका उल्टा भी है, रजोगुणी वाला ऐसा नहीं कि हर कोई हमेशा सतोगुण में जाने के लिए व्याकुल या मन रहता है, सबका नहीं रहता, है ना। अब जैसे मुझे ये मॉल, शॉपिंग, ये सब ऐसी जगहों में बड़ी उलझन लगती है। मुझे लगता है कितनी जल्दी यहाँ से निकलो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनको वहीं पे मजा आता है। तो वो गुणों का यहाँ इस लोक से तो मतलब नहीं है। हाँ, कुछ और अर्थ निकाल सकते हैं लोग, ये अपना मन, मनोलोक और मन और भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे टाइप के कुछ अर्थ कई लोगों ने निकाले होंगे, बट साधारणतया आकाश पाताल मृत्युलोक ही कहा जाता है। आगे चलते। और आकाश भाई 10 दिशाएं क्या क्या है? 10 दिशाएं जो है, आप चार तो आप जानते हैं, हाँ है ना। उसके बाद ऊपर और नीचे हाँ। है, हो गई। और जो चार है, जब ये चार कहीं मिलेंगे तो एक कॉर्नर बनता है। उसको अपने परंपरा में उसको भी कॉर्नर को एक दिशा मानते हैं। तो अच्छा। 10 दिशाएं, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, उसके बाद हर कोनों को एक को ईशान कोण कहते हैं, जो कि पूर्व और उत्तर का कोना है ना, उसको ईशान कहते हैं। फिर एक नैऋत्य होता है, वायव्य होता है, आग्नेय होता है, ऐसे करके चार कोण दिए। अच्छा
तो वो 4 कोने, 4 ये दिशाएं और ऊपर और नीचे ऐसे मिला के 10 दिशाएं। अच्छा, धन्यवाद। हम्म, हम्म। वास्तु जिसको पता है वो सब बताएंगे। वो बताएंगे आग्नेय कोण में आपका किचन होना चाहिए, तो ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सब। ये सब दिशाओं का ये ज्ञान और उपयोग। हाँ पंच महाभूतों के स्थान बताए गए भैया। हाँ, पंच महाभूतों ईशान के में जल है, स्थान है। आग्नेय में जी, अग्नि है, करेक्ट। तत्व में पृथ्वी है और वायव्य में वायु का बताया, हाँ। और ऊपर ऊर्ध्व में आकाश तक। हम्म, हम्म। तो वहाँ ये तत्व के हिसाब से उनका यूज रहता है, लेकिन हम थोड़ा विषयांतर होगा इसलिए डिटेल में मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। खैर, तो मैं विषयांतर कर भी नहीं सकता। आगे चलते हैं 21वें श्लोक पे। बहुत थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ जो सुना है या देखा वही बोल देता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं। हाँ, आगे अगला कौन करेंगे? भूमिका जी करेंगे आप? रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। मेरा नाम अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ते। अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति। अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति। अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ते। केचित् केचित् भीता केचित् भीताः प्राञ्जलयो भाई गृणन्ति। प्रांजल का नाम आप शुद्ध नहीं बोले। प्रांजल, प्रांजल, प्रांजलयो। प्राञ्जलयो हम्म, गृणन्ति। हम्म। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिद्यसङ्घाः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ते। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ते। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पक। एक मिनट भैया। उसको भी बोलना है, वो भी बोल रही है। हाँ, अभी तक चुप थी, एकदम से अभी बोल रही है।
हाँ जी भैया। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। नहीं, पुष्पकलाभिः नहीं, पुष्कलाभिः। पुष्प नहीं है, पुष्कलाभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ते केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ते। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे क्या कह रहे हैं? अमीहि सुरसंघाः त्वां विशन्ति। वे सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश किए जा रहे हैं। वे सब देवताओं के सुर। अच्छा, इन अर्जुन जो है थोड़े दिन देवलोक भी रह के आए। कहाँ? आपने अगर महाभारत में कहानी सुनी होगी तो सबसे मिल के आए हो, नहीं? तो उन जिन देवताओं से मिल के आए थे उन्हीं में से सब देवता जो है समूह में भगवान में प्रवेश किए जा रहे हैं। तो पूरी साइकिल ही असल में भगवान में उनको दिख रही है। वहीं से भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं और भगवान के भीतर ही उनके ही अंश के रूप में वो स्थित होके और फिर भगवान में ही समाहित हुए चले जा रहे हैं। केचित भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति। और जो अभी जिनका समाहित होने का समय शायद थोड़ा देर है, उनकी क्या हालत है? देखिए, देवताओं की हालत बड़ी खराब है। देवलोक जो है, अब बहुत सारे लोग देवता बनना चाहते हैं या देवलोकों की आराधना करते हैं, लेकिन देव योनि सिर्फ भोग योनि है। वो सबसे ज्यादा डर और चिंता देवताओं में ही रहती। तो क्या कह रहे हो? केचित भीता, कुछ जो है डर के मारे हाथ जोड़ के डर के मारे कीर्तन कर रहे हैं। प्राञ्जलयः गृह्णन्ति माने कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन भीता, डर के मारे, भय। देवताओं में भय भरा है। और क्या देख रहा है अर्जुन? महर्षि सिद्धसङ्घाः स्वस्ति इति उक्त्वा पुष्कलाभिः स्तुतिभिः त्वां स्तुवन्ति। और दूसरी तरफ जो महर्षि लोग हैं और सिद्ध लोग हैं, उनके समुदाय, वो लोग क्या कर रहे हैं? स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति वाचन करके, कल्याण हो, जय हो, मंगल हो, ऐसा कहकर पुष्कलाभिः स्तुतिभिः, मतलब बहुत उत्तम स्तुतियों के द्वारा, जो वेदों की स्तुतियां हैं वैसे भी स्तुतियां हैं, ऐसी स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देवताओं में डर है यहाँ, लेकिन जो सिद्ध है,
या महर्षि लोग हैं वो आनंदित हो रहे हैं, वो आनंद कर रहे हैं, कल्याण हो मंगल हो करके और भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। तो सिद्ध का मतलब ही अभय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है ना, वो आएगा दैवी गुणों में। तो अभय की प्राप्ति यहाँ महर्षि और सिद्ध लोगों को ही है, देवताओं को भी अभय प्राप्त नहीं है। आगे चलते। दिव्या जी आप करेंगे। जी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च विश्वेश्विनो मरुतोष्मपाश्च विश्वेश्विनो मरुतोष्मपाश्च विश्वेश्विनो मरुतोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः 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 वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतोष्मपाश्च मरुतश्चोष्मपाश्च मरुतश्चोष्मपाश्च रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे 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 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। क्या कह रहे हैं यहाँ अर्जुन? अच्छा, इसके पहले भगवान ने ही बताया था, हम लोग पढ़ रहे थे ना। भगवान ने कहा था इन सबको देख लो, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदश्च पूर्णाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो वही उन्हीं सबकी अर्जुन को अब दिखाई दिए हैं और क्या उनकी अवस्था है ये अर्जुन बता रहे हैं। ये माने जो रुद्र आदित्य, अच्छा रुद्र 11, आदित्य 12, वसु 8, साध्याः 12 साध्यगण होते हैं, विश्व 10 विश्वदेव, अश्विनी कुमार 2, मरुत 49, ऊष्मपाह कहा गया है पितरों के लिए, 7 पितृगण होते हैं। पितॄणाम अर्यमा चास्मी आपने 10वें अध्याय में पढ़ा था, तो उन 7 पितरों में से अर्यमा भी है एक। और गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, ये सब पूरा काउंटिंग करा दी अर्जुन ने। और ये सबके सब बड़े ही आश्चर्य होकर आपको देख रहे हैं। चाहिए बड़ा विशेष बात है, भगवान के भीतर ही ये सब है। ये पहले भगवान ने कहा नहीं, मैं देख यहाँ सब मेरे भीतर ही ये सारे के सारे हैं, सब मेरे से ही बने हैं। और भगवान को ही देखकर ये सब आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। तो एक तरीके से भगवान ने एक ही, क्या कहे, कैसे कहे, एक ही मिट्टी से बनी है और मिट्टी जिससे बनी है उसी को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भगवान के ही स्वरूप है ये सब, और भगवान को ही देख देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ठीक, आगे फिर कल करते हैं। वो आज सुबह वाला थोड़ा